फर्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, यदि किसी धातु के तार की क्षेत्र की लंबाई, यहां दोस्तों नोट करने वाली बात की गई है एरिया की लंबाई, यानी दोस्तों तार की मोटाई जो है वो बढ़ा दी गई है, दुगनी कर दी गई है, तो इसका प्रतिरोध कितना हो जाएगा। दोस्तों प्रतिरोध पूछा गया है। अगर यहाँ सिंपल लंबाई दे दी जाए, लंबाई दुगनी कर दी जाए किसी वायर के टुकड़े को, तो रेजिस्टेंस पे दोस्तों दोगुना हो जाएगा। ठीक है, रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, दोगुना हो जाएगा। लेकिन दोस्तों यहाँ क्षेत्र की बात कर ली गई है, ठीक है, उसका एरिया डबल किया जा रहा है, तो एरिया डबल करने से दोस्तों रेजिस्टेंस क्या हो जाता है, आधा हो जाता है। ये क्वेश्चन दोस्तों पूछा जा सकता है एग्जाम में, इसलिए हमें डिटेल से कवर करना जरूरी है। और इसमें हम जितने भी क्वेश्चन करेंगे दोस्तों डिटेल से करेंगे। ठीक है, ये 100 क्वेश्चन जरूर है, लेकिन आपके 500 क्वेश्चन इसमें कवर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक चालक में पैदा हुई उष्मा उसके वर्ग के क्या होती है, समानुपाती होती है। ठीक है, किसके दोस्तों, राइट ऑप्शन जो रहेगा वो रहेगा ऑप्शन हमारा सी, करंट की। दोस्तों एक चालक में पैदा हुई उष्मा किसी वर्ग के समानुपाती होती है, ये करंट की दोस्तों बात की गई है। ठीक है, उष्मा जैसे जैसे हीट जो है पैदा होती है, तो करंट के दोस्तों क्या होती है, समानुपाती होती है। वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन दोस्तों इसमें कवर किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्लोरोसेंट के लैंप के दोनों सिरों के काले पड़ने का संभवत कारण निम्नलिखित में से कौन सा है। तो दोस्तों फ्लोरोसेंट लैंप के दोनों सिरे क्या पड़ गए, ब्लैक हो गए दोनों सिरे, तो इसमें दोस्तों रीजन पूछा गया संभवत क्या हो सकता है। राइट ऑप्शन रहेगा हमारा ई दोस्तों, इन सब। ठीक है, फ्लोरोसेंट लैंप को बार बार शुरू करना, ठीक है, और दोस्तों अनुचित ब्लास्ट होना, कम या अधिक वोल्टेज, और दोस्तों प्रहित के लिए स्टार्टर द्वारा अधिक या दोस्तों बहुत कम समय ले लें, तो दोस्तों ये सभी कारण इसमें हो सकते हैं। ठीक है, फ्लोरोसेंट लैंप के दोनों सिरे का काले पड़ जाने का कारण, और फ्लोरोसेंट लैंप के अंदर दोस्तों थोड़ी सी मात्रा में आर्गन गैस भरी होती है, ये भी क्वेश्चन हो सकता है एग्जाम में पूछ लिया जाए। बात की गई नेक्स्ट क्वेश्चन की, सोडियम वेपर लैंप चालू किया जाता है तो प्रारंभ में कौन सी रोशनी देता है। तो दोस्तों वैसे आजकल सोडियम वेपर लैंप अलग अलग टाइप के आने लग गए हैं। ठीक है, कुछ गुलाबी रंग की रोशनी देते हैं और कुछ पीले रंग की भी रोशनी देते हैं। ठीक है, तो इसमें दोस्तों हम राइट ऑप्शन कर लेंगे इसका बी, पीले रंग की स्टार्टिंग के अंदर रोशनी देता है, फिर धीरे धीरे दोस्तों ये व्हाइटनेस जो है अपने प्रकाश में ले आता है। तो राइट ऑप्शन दोस्तों हमारा इसका रहेगा हमारा बी, पीला। और दोस्तों ये स्टार्टिंग होने में इसका कुछ फिक्स टाइम होता है, टाइम भी ये लेता है, और इसके अंदर दोस्तों एक चोक लगी होती है जो एक ब्लास्ट का कार्य करती है। और दोस्तों ये मैदान, सड़कों, खेलों के जितने भी ग्राउंड होते हैं उन पर ये लैंप जो है लगाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एसी सर्किट में शुद्ध प्रेरक द्वारा बिजली की खपत कितनी है। शुद्ध प्रेरक द्वारा दोस्तों बात की गई है, शुद्ध प्रेरक, शुद्ध इंडक्टिव के द्वारा जो खपत होगी वो कितनी होगी। राइट ऑप्शन दोस्तों रहेगा हमारा, अगर शुद्ध दोस्तों इंडक्टिव है तो 0 वाट की खपत होगी, उसमें कोई खपत दोस्तों नहीं होने वाली है। एसी सर्किट की दोस्तों बात की गई है, शुद्ध प्रेरक, तो शुद्ध की बात की गई है दोस्तों यहाँ। ठीक है, तो बिजली खपत क्या होगी, 0 वाट होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 फेज प्रणाली 3 आपूर्ति लाइनों के लिए लिमिट में से कौन से अक्षर प्रयुक्त किए जाते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन है, और राइट ऑप्शन दोस्तों इसका हो जाएगा हमारा सी, L1, L2 और L दोस्तों 3। 3 फेज प्रणाली में 3 आपूर्ति लाइनों की बात की गई दोस्तों। ठीक है, वैसे तो फेज को दोस्तों RY भी बोलते हैं, सिंपल फेज को, लेकिन यहाँ आपूर्ति लाइनों के लिए जो अक्षर यूज किए जाते हैं वो दोस्तों पूछे गए। 3 फेज तो दोस्तों हमारे RY भी होते हैं। ठीक है, लेकिन लाइन के लिए बात कर ली गई तो L1, L2 और L3 हमारा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, वाट मीटर निम्न में से कौन सा प्रभाव प्रयुक्त किया जाता है। वाट मीटर की दोस्तों बात की गई है, राइट ऑप्शन रहेगा हमारा विद्युत गतिकीय प्रभाव दोस्तों वाट मीटर में जो है वो प्रयुक्त किया जाता है। राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, ये हम नहीं कर रहे हैं, ये इसका सिंबल दिया गया है दोस्तों, आपके साथ जुड़े हुए फ्लक्स के कारण, बदलते हुए फ्लक्स के कारण प्रेरित ईएमएफ पैदा करने वाले कॉइल का गुण द्रव्य में से क्या है। उसकी दोस्तों एक टाइप से कैरेक्टरिस्टिक पूछी गई है। ठीक है, और राइट ऑप्शन जो रहेगा वो रहेगा ऑप्शन हमारा बी दोस्तों, प्रेरकता, इंडक्टेंस के कारण दोस्तों। ठीक है, अपने साथ जुड़े हुए बदलते हुए फ्लक्स के कारण ईएमएफ पैदा करने वाले कॉइल का गुणधर्म होता है दोस्तों इंडक्टेंस। इंडक्टेंस के कारण दोस्तों जो है वो अपने चारों तरफ एक मैग्नेटिक फ्लक्स बना लेता है। इसके अंदर दोस्तों मैग्नेटिक फील्ड जाएगा तो ये दोस्तों घूमता हुआ मैग्नेटिक फील्ड जो है वो पैदा रिड्यूस करेगा। और दोस्तों आपको पता है 3 फेज के कारण जो होता है वो RMF पैदा होता है। RMF दोस्तों मेन होता है रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड, जिसकी इसकी बात की गई है RMF। और दोस्तों सिंगल फेज के अंदर ये RMF पैदा नहीं होता है, और 3 फेज के अंदर दोस्तों RMF पैदा होता है, क्योंकि दोस्तों 3 फेज के अंदर अलग अलग सप्लाई जाने के कारण, ठीक है, अलग अलग मैग्नेटिक फील्ड बनते हैं, जिसको हम RMF का नाम देते हैं, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड। इसलिए दोस्तों जो सिंगल फेज की मोटर होती है वो सेल्फ स्टार्ट नहीं होती है, और हमारी जो 3 फेज की मोटरें होती है वो सेल्फ स्टार्ट होती है। सिंगल फेज की दोस्तों मोटरों को सेल्फ स्टार्ट बनाने की विधियां होती है, जैसे सप्लिट फेज मोटर, या दोस्तों अलग से उसको धक्का लगा के, या दोस्तों किसी सेपरेटर से, ठीक है, तो उसको हम स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रेरकत्व के लिए माप की मूल इकाई क्या है। मूल इकाई दोस्तों इंडक्टेंस की पूछी गई है यहाँ पे। राइट ऑप्शन दोस्तों रहेगा हमारा
ए हेनरी दोस्तों। इंडक्टेंस की इकाई दोस्तों हेनरी हो जाती है, लेकिन इंडक्टिव रिएक्टेंस की इकाई पूछी जाए तो दोस्तों ओम हो जाती है। रिएक्टेंस जहां रेजिस्टेंस, रिलेक्टेंस, रिएक्टेंस, ये दोस्तों सभी की सभी चीजें जो मापने की है, जो एक बाधा उत्पन्न करती है। क्या करती है? बाधा उत्पन्न करती है। तो दोस्तों रिलेक्टेंस है, रेजिस्टेंस है, इंपीडेंस है, इन सभी को मापने की इकाई ओम है। लेकिन दोस्तों इंडक्टेंस की बात करें तो हेनरी में इसको मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, अन्योन्य प्रेरण किसका बुनियादी प्रचालन सिद्धांत है? अन्योन्य प्रेरण दोस्तों, ठीक है, बात की गई अन्योन्य प्रेरण की। राइट ऑप्शन दोस्तों ई रहेगा हमारा, ठीक है, केवल ए, बी और सी दोस्तों। ए ट्रांसफार्मर, ठीक है दोस्तों, बात की गई ट्रांसफार्मर की। एक टाइप से म्यूचुअल इंडक्शन का जो है नाम दिया जाता है ट्रांसफार्मर के अंदर, ठीक है, जिसके अंदर जो ट्रांसफार्मर प्रिंसिपल काम कर सकता है। बी मोटर दोस्तों, ठीक है, मोटर भी दोस्तों इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के सिद्धांत पर काम करती है। और दोस्तों सी हमारा हो जाता है जनरेटर भी दोस्तों इसी के सिद्धांत पर काम करता है। तो हम बात कर रहे हैं अन्योन्य प्रेरणा किसका बुनियादी प्रचालन सिद्धांत है, तो सभी का राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा ई। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, इलेक्ट्रॉनिक्स और टेस्ट सर्किट डिजाइनों के अस्थायी प्रोटोटाइप के लिए निम्न में से कौन सा सोल्डरनेस डिवाइस है? दोस्तों ये पीडीएफ सभी के पास, जिनके पास पहुंच चुकी है, वो भी इस वीडियो को जरूर देखें, क्योंकि टेक्निकल लाइन को थोड़ा सा समझना कठिन होता है, तो समझ के पढ़ना और समझ के करना बहुत जरूरी है। तो राइट ऑप्शन दोस्तों इसका हो जाएगा हमारा सी। ब्रेड बोर्ड के अंदर दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक्स टेस्ट सर्किट डिजाइनों के अस्थायी जो प्रोटोटाइप होते हैं, उनमें दोस्तों सोल्डरिंग के ये डिवाइस है, ब्रेड बोर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, ये किसका प्रतीक है? कौन सा प्रतिरोधक इंगित करता है? दोस्तों इसमें प्रतिरोधक पूछा गया है, ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन जो रहेगा वो रहेगा ऑप्शन हमारा ए दोस्तों, ठीक है, ये प्रीसेट प्रतिरोधक का जो है उदाहरण इसमें दिया गया है। राइट ऑप्शन दोस्तों हमारा हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा डिवाइस एम्पलीफायर के विपरीत है, यानी दोस्तों एम्पलीफायर के उल्टा काम करता है, ऐसा डिवाइस दोस्तों बताना है। राइट ऑप्शन रहेगा हमारा ए, एट्यूनोमीटर दोस्तों, ठीक है, एट्यूनोमीटर जो है वो ऐसा डिवाइस है जो एम्पलीफायर के जो है विपरीत में कार्य करता है, विपरीत का इसका दोस्तों प्रिंसिपल हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परमाणु संख्या 14 वाले तत्व सिलिकॉन के संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या दोस्तों कितनी है, इसमें पूछी गई है। संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या की बात करें तो राइट ऑप्शन दोस्तों बी रहेगा 4 संख्या दोस्तों, परमाणु संख्या जो 14 वाले हैं उसमें सिलिकॉन के संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या 4 हमारी होती है। केवीएल दोस्तों, केवीएल एक दोस्तों, केवीएल के हमारे केसीएल और केवीएल दो लॉ हो जाते हैं हमारे, ठीक है, किरचॉफ का दोस्तों जो हमारा करंट का नियम है, एक दोस्तों वोल्टेज का नियम है। करंट का नियम दोस्तों बताता है हमें आने वाले और जाने वाले करंट का बीजगणितीय जो योग होता है दोस्तों वो 0 होता है, क्या होता है, 0 होता है, ठीक है। वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन बन जाता है करंट जो हमारा बनता है करंट लॉ, किरचॉफ के करंट की नियम की बात कर रहे हैं। अगर दोस्तों वोल्टेज नियम की बात करें तो वोल्टेज नियम क्या होता है दोस्तों, अप्लाइड वोल्टेज ड्रॉप के बराबर होता है। अप्लाइड वोल्टेज ड्रॉप के क्या होता है दोस्तों, बराबर होता है, यानी दोस्तों इनके जितने सप्लाई दिया गया है उतने के उतने वोल्टेज दोस्तों इसके अंदर ड्रॉप हो रहे हैं, ठीक है। तो अप्लाइड वोल्टेज ड्रॉप के बराबर होता है, वोल्टेज का नियम ये बताता है। और करंट का नियम दोस्तों आने वाले और जाने वाले करंट के बीजगणितीय योग का क्या होता है, 0 होता है। ये वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। जैसे हम 3 फेज की मोटर की दोस्तों बात करें तो 3 फेज की हमारी ऐसे मोटर होती है, मान लो इसे हम स्टार में कनेक्टेड कर रखे हैं और यहाँ पर दोस्तों करंट का योग क्या होगा, 0 होगा, 0 होगा, ठीक है। तो यही क्वेश्चन इसमें पूछा गया है दोस्तों। तो इसका दोस्तों राइट ऑप्शन जो रहेगा वो बी रहेगा, ऊर्जा संरक्षण के नियम पर जो है हमारा केवीएल जो है वो काम करता है। राइट ऑप्शन दोस्तों हमारा हो जाएगा करंट का किरचॉफ वोल्टेज लॉ की दोस्तों हम बात कर रहे हैं, 16 का राइट ऑप्शन हमारा हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा आरएमएस मान, आरएमएस दोस्तों रूट मीन स्क्वायर वैल्यू हो जाता है हमारा। मान निम्नलिखित में से किसके आधार पर परिभाषा जो है परिभाषित किया जाता है, तो दोस्तों उस तरह का राइट ऑप्शन जो रहेगा वो रहेगा ऑप्शन हमारा ए, तापमान का प्रभाव। आरएमएस मान निम्नलिखित में से किसके आधार पर परिभाषित किया जाता है, तापमान के प्रभाव पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व गतिशील तत्व कहलाता है? गतिशील तत्व की दोस्तों बात की गई है, राइट ऑप्शन रहेगा हमारा डी, बी और सी दोस्तों दोनों, बी हो जाता है हमारा एल और दोस्तों सी हो जाता है हमारा सी। निम्नलिखित में कौन सा तत्व गतिशील तत्व कहलाता है, तो बी और सी दोनों के दोनों तत्व हमारे गतिशील हो जाते हैं। प्रतिरोधक ऊर्जा को किस रूप में विलुप्त करता है? प्रतिरोधक दोस्तों ऊर्जा को किस रूप में विलुप्त करता है, तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। राइट ऑप्शन दोस्तों ए हो जाएगा उष्मा, ठीक है। जैसे कि दोस्तों हमारा हीटिंग एलिमेंट ले लेते हैं और हीटिंग एलिमेंट को दोस्तों जो अंदर करंट बहता है तो वो हमें क्या देता है, हीट देता है, ठीक है। तो प्रतिरोधक जो है वो ऊर्जा को किस रूप में विलुप्त करता है, उष्मा के रूप में जो है विलुप्त करता है। जैसे दोस्तों तारों का लोड जब बढ़ जाता है तो तारे गर्म हो जाती है, तो उष्मा उसके अंदर से दोस्तों निकलने लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, सक्रिय फिल्टर में निम्न में से कौन सा तत्व अनुपस्थित होता है?
अनुपस्थित दोस्तों तत्व की बात की गई है। राइट ऑप्शन दोस्तों ई रहेगा, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, सक्रिय फिल्टर में निम्न में से कौन सा तत्व अनुपस्थित होता है? ना कैपेसिटर दोस्तों, ना आप एप दोस्तों, ना हमारा प्रतिरोधक। तो राइट ऑप्शन दोस्तों 20 का हो जाएगा हमारा ई, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत आवेश के प्रवाह दर को क्या कहते हैं? विद्युत आवेश के दोस्तों बात की गई है प्रवाह दर की। तो राइट ऑप्शन दोस्तों ए हो जाएगा। सिंपल सी डेफिनेशन है, इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह को करंट कहते हैं, इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, विद्युत प्रतिरोध दोस्तों बाधा डालने वाले जो करंट के रास्ते में जो बाधा डालता है उसको दोस्तों हम प्रतिरोध कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, 4 संयोजी इलेक्ट्रॉनों के कम परमाणु क्या होते हैं? कम परमाणु क्या होते हैं दोस्तों, क्वेश्चन पूछा गया है। राइट ऑप्शन रहेगा हमारा ए, चालक दोस्तों। चार संयोजी इलेक्ट्रॉनों के कम परमाणु क्या होते हैं? चालक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, एक विद्युत क्षेत्र किसका विक्षेपण कर सकता है? विद्युत क्षेत्र की दोस्तों बात की गई है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। राइट ऑप्शन सी रहेगा इसका हमारा, अल्फा कण। अल्फा कण को क्या कर सकता है? डिफ्लेक्ट कर सकता है, विक्षेपण जो है वो कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, निम्न में से किसकी उच्चतम विद्युत सुचालकता होती है? दोस्तों उच्चतम विद्युत सुचालकता अभी जो अभी हाल ही में एग्जाम हुआ था, प्रोटेक्शन असिस्टेंट पता नहीं ऐसा कुछ एग्जाम था, इलेक्ट्रिकल लाइन से ही संबंधित था। तो इसमें दोस्तों ये सेम क्वेश्चन उठाया गया था, निम्नलिखित में से किसकी उच्चतम सुचालकता होती है? और दोस्तों राइट ऑप्शन जो रहेगा वो रहेगा ऑप्शन हमारा डी दोस्तों, चांदी की। चांदी की जो है वो सबसे ज्यादा जो है उत्तम विद्युत चालकता जो है होती है। और दोस्तों आसानी से जो है इसको उपलब्ध भी जो है कराया जा सकता है। चांदी पहले दोस्तों उपलब्ध हो जाती थी, लेकिन अब तांबा ने इसका स्थान दोस्तों ले लिया गया। राइट ऑप्शन दोस्तों इसमें डी रहेगा, चांदी। लेकिन दोस्तों अगर इसमें और लाइन जोड़ दे जो आराम से उपलब्ध भी हो जाए तो तांबा हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अगर किसी प्रतिरोधक का 3 रंग वाला बैंड पीला, बैंगनी और काला है तो प्रतिरोध का मान? दोस्तों इसमें आपको जो है पीला, ये पूरी सारणी है दोस्तों। ठीक है, ये सारणी याद करेंगे तो भी हम दोस्तों इनके कलर जो है वो बता पाएंगे। ठीक है, और इनकी सारणी याद करने के लिए दोस्तों आपको जो है इलेक्ट्रिकल थ्योरी की बुक के अंदर जो है जाना पड़ेगा, और उसके अंदर जो है ये इसकी जो सारणी है, ठीक है, बीबी रॉय ऑफ ब्रिटेन ऑफ वाइफ, ऐसे करके हमने ट्रिक बनाई थी। ठीक है, जब इसका दोस्तों लेक्चर होता था, ठीक है, जो हम जो है टेक्निकल पढ़ाते थे उस टाइम की बात है। तो राइट ऑप्शन दोस्तों 25 का हमारा सिंपल हो जाएगा ई, 47 ओम दोस्तों इसका रेजिस्टेंस हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक 200 वोल्ट लैंप का प्रतिरोध क्या होगा? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। 200 वाट दोस्तों, सबसे पहले वाट दी गई है, उसके बाद दोस्तों दिया गया है हमारा 200 वोल्ट लैंप का प्रतिरोध क्या होगा दोस्तों। ठीक है, तो राइट ऑप्शन 26 का हमारा बी हो जाएगा दोस्तों, 200 ओम का जो है प्रतिरोध इसका होगा। बढ़ लेते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगर दोस्तों इस सवाल को आपको जो है सोल्व करके भी निकालना पड़े तो वो भी दोस्तों आप निकाल सकते हो। इसमें दोस्तों v² बटे पी कर लोगे आप, फार्मूला अगर लगाना है तो क्या कर लोगे, v² बटे पी, आर का मान दोस्तों इसमें आ जाएगा। ठीक है, तो v² का 200 का दोस्तों आपको कर लेना है स्क्वायर, और बटे में 200 लिख लेना है। और दोस्तों इसका जो है स्क्वायर करके आप निकालोगे तो इसका 40 समथिंग आ जाएगा, और 200 को दोस्तों इससे काट दोगे आप। ठीक है, तो यहाँ पे 200 आ जाएगा, तो 200 प्रतिरोध इसका रेजिस्टेंस हो जाएगा। यदि कोई कैपेसिटर 20 वोल्ट पर 0.3 कैपेसिटी का जो है चार्ज वहन करता है तो इसकी धारिता, ये भी दोस्तों वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, धारिता इसमें पूछी गई है। तो राइट ऑप्शन जो रहेगा वो रहेगा ऑप्शन हमारा सी दोस्तों। ठीक है, 0.015 फेरेड हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, 0.015 फेरेड। दोस्तों ये न्यूमेरिकल हम अगर करने लगे तो वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी, इसलिए थोड़ा जल्दी में चलना है। यदि संग्रहीतर को 484N के रूप में चिन्हित किया जाता है तो इसका मूल्य दोस्तों बताना है। अगर 484N लिखा हुआ है तो इसका दोस्तों राइट ऑप्शन जो रहेगा वो रहेगा ऑप्शन हमारा ए दोस्तों। ठीक है, 48,000 दोस्तों पिको फेरेड हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, 48,000 नहीं लिखा हुआ है, ये 4,80,000 दोस्तों ये लिखा हुआ है। तो पीएफ का दोस्तों पिको फेरेड हो जाता है। अगर दोस्तों ऐसे लिखा हो तो वो माइक्रो फेरेड हो जाता है। एक दोस्तों नैनो फेरेड हो जाता है, 10 की 9 नैनो फेरेड, माइक्रो फेरेड 10 की 6, और पिको फेरेड दोस्तों 10 की 12। ये हमारे कुछ इनकी जो है वो क्षमताएं जो है होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, ISI कोड के अनुसार दिए गए रंग के तारों में किसका प्रयोग अर्थ कनेक्शन का सुझाव दिया जाता है? दोस्तों अर्थ कनेक्शन के बारे में बात की गई है। राइट ऑप्शन दोस्तों रहेगा हमारा ऑप्शन डी दोस्तों। ठीक है, हरा रंग जो है वो अर्थिंग के लिए जो है दिया जाता है। वैसे दोस्तों काला रंग हमारा हो जाता है
ठीक है, न्यूट्रल के लिए, और लाल दोस्तों और नीला और पीला दोस्तों हमारा हो जाता है फेज के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी जर्मेनियम डायोड के लिए नी वोल्टेज है। दोस्तों ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया, आईटी इंस्ट्रक्टर के लगभग एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया, लाइनमैन के एग्जाम में दोस्तों 101% ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। राइट ऑप्शन दोस्तों 30 का बी रहेगा, 0.3 वोल्ट। यहाँ दोस्तों जर्मेनियम डायोड पूछा गया, यानी सिलिकॉन दोस्तों डायोड पूछ लिया जाए तो 0.7 वोल्ट हमारा हो जाएगा। ये क्वेश्चन दोस्तों दोनों के दोनों एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शॉर्ट सर्किट की दशा में किसी सर्किट में कितना करंट प्रभावित होता है। शॉर्ट सर्किट की दोस्तों बात की गई है, तो दोस्तों इसका राइट ऑप्शन जो रहेगा वो रहेगा ऑप्शन हमारा सी, अपरिमित दोस्तों, यानी दोस्तों अनंत, ठीक है, जिसकी कोई सीमा नहीं है। शॉर्ट सर्किट दशा में किसी सर्किट में कितना करंट बहता है, अपरिमित, जिसकी जो है हम तुलना जो है नहीं कर सकते किसी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर किसी ओम मीटर किसी इंडक्टर में एक सिरे से दूसरे सिरे तक जोड़ा जाए तो सूचक शून्य ओम दर्शाता हो, तब इंडक्टर दोस्तों क्या शो करेगा। ये क्वेश्चन उसमें पूछा गया है। 32 का राइट ऑप्शन हमारा बी रहेगा, ठीक है, पूरी तरह से शॉर्ट हो जाएगा। ये दोस्तों कुछ क्वेश्चन की लैंग्वेज ही ऐसी दे देते हैं जो समझ में आने ही एक टाइप से मुश्किल हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, किसी ट्रांसफार्मर में ब्रीदर का क्या फंक्शन है। ब्रीदर की दोस्तों बात की गई है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ब्रीदर जो हमारे ट्रांसफार्मर के जो कंजर्वेटर के साथ नीचे जुड़ा होता है, ठीक है, जिसके अंदर सिलिका जल दोस्तों भरी होती है, ठीक है, और सिलिका जल का कार्य भी सिंपल पूछा जा सकता है, क्या कार्य होता है। तो राइट ऑप्शन दोस्तों इसका सी हो जाएगा। जब बाहर ट्रांसफार्मर में प्रवेश करती है तो नमी के प्रवाह को दोस्तों रोकने के लिए भी, ठीक है, और जो ऑयल उसके अंदर दोस्तों हमारा होता है, अगर उसमें कोई नमी आती है तो उसको भी दोस्तों ये ट्रांसफार्मर को जो है ऑयल को जो है नमी जो है उसकी सोख लेता है। तो वो भी क्वेश्चन दोस्तों इंटरेस्टिंग बनता है और हो सकता है एग्जाम में पूछ लिया जाए। तो मेनली से काम दोस्तों इसका नमी रोकना हमारा हो जाता है। राइट ऑप्शन दोस्तों इसका हो जाता है हमारा सी। बढ़ लेते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किसी ट्रांसफार्मर पर पूर्ण लोड कॉपर क्षति 600 वाट है, तो इसके आधे लोड की कॉपर क्षति क्या होगी। आधे लोड की दोस्तों बात की गई है, राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा ए। 150 वाट की दोस्तों इसमें जो है आधे लोड पर होने से दोस्तों जो है 1/4 हमारी इसकी हो जाती है आधे लोड पे होने पर। तो ये भी दोस्तों अच्छा क्वेश्चन है पूछा जाने वाला, 150 वाट हमारी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से किसमें एक ब्रिटानिया टी ज्वाइंट का प्रयोग किया गया है। तो ब्रिटानिया टी ज्वाइंट की बात की गई है, ज्वाइंट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा सकता है। राइट ऑप्शन ए रहेगा हमारा। ओवरहेड लाइन के अंदर दोस्तों ब्रिटानिया टी ज्वाइंट का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से क्या स्केलर मात्रा है, क्या एक स्केलर मात्रा है, इसमें पूछा गया है। तो राइट ऑप्शन 36 का हमारा सी हो जाएगा, विद्युत विभव दोस्तों क्या है, एक स्केलर मात्रा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसे घटाने के लिए किसी ट्रांसफार्मर के कोर को लेमिनेटेड किया जाता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कौन से लॉस को कम करने के लिए ट्रांसफार्मर के कोर को सिलिकॉन स्टील की छोटी छोटी पत्तियों से लेमिनेटेड किया जाता है। राइट ऑप्शन दोस्तों ए रहेगा। एडी करंट क्षति को दोस्तों कम करने के लिए जो है ट्रांसफार्मर की कोर को लेमिनेटेड किया जाता है। एडी करंट लॉस दोस्तों एक व्यर्थ की गर्मी है जो एक ट्रांसफार्मर में लॉस के रूप में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, ट्रांसफार्मर पर नो लोड परीक्षण क्या निश्चित करने के लिए किया जाता है। तो दोस्तों इसका राइट ऑप्शन जो रहेगा वो रहेगा सी, ए और बी दोनों। मैग्नेटाइजिंग करंट दोस्तों और आयरन क्षति, ठीक है, ट्रांसफार्मर पर नो लोड परीक्षण का निश्चित करने का उद्देश्य दोस्तों हमारा है मैग्नेटाइजिंग करंट और दोस्तों आयरन क्षति। और आयरन क्षति दोस्तों नो लोड पर हम ज्ञात कर सकते हैं। और दोस्तों शॉर्ट करके ट्रांसफार्मर के दोनों टर्मिनल को हम कॉपर लॉस भी ज्ञात कर सकते हैं, उसको दोस्तों शॉर्ट लोड भी हमारा टेस्ट भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ट्रांसफार्मर के तेल की डाइलेक्ट्रिक शक्ति की आशा की जाती है। कितनी दोस्तों डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होनी चाहिए जो अपने अंदर किसी नमी या किसी ऑयल या किसी भी डाइलेक्ट्रिक संद को फटे बिना रोक सके। तो राइट ऑप्शन दोस्तों 39 का हमारा हो जाएगा ए, 33 के भी दोस्तों, ठीक है। ट्रांसफार्मर के ऑयल की डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ जो यानी शक्ति जो होती है वो 33 किलो वोल्ट की आशा की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी 220 वोल्ट एसी से 24 वोल्ट एसी स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर के घेरों का अनुपात, घेरों का मतलब दोस्तों टर्नों का अनुपात पूछा गया, टर्नों को शो करते हैं एन से, ठीक है, अवश्य ही होगा। क्या होगा, राइट ऑप्शन दोस्तों डी रहेगा हमारा 0.109, ठीक है। 220 वोल्ट एसी से इसको कन्वर्ट कर रहे हैं दोस्तों हम 24 वोल्ट एसी में, तो इसका दोस्तों अनुपात इसमें पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, एक ट्रांजिस्टर में डुप्लीकेशन परतों की संख्या क्या होती है। डुप्लीकेशन परतों की संख्या की दोस्तों बात करें तो राइट ऑप्शन ए हो जाएगा हमारा, 2 होती है। बात करें दोस्तों 41 क्वेश्चन की, 2 इनकी संख्या होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, एक 3 फेज 6 पोल 50 हर्ट्ज स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर में रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड गति पर घूमता है। तो दोस्तों 3 फेज मोटर की बात की गई है, 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी भी दी गई है। तो दोस्तों इंडक्शन मोटर की रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड किस गति पर घूमेगा। तो दोस्तों इसका वैसे निकालने के लिए सिंपल हमारा फार्मूला भी है, वो भी हम दोस्तों इसमें यूज कर सकते हैं।
तो इसका दोस्तों राइट ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा 1000 आरपीएम। ठीक है, और दोस्तों 6 पोल का 1000 आरपीएम हो गया। अगर 4 पोल है तो दोस्तों 1500 आरपीएम पे आरएमएफ घूमेगा। ठीक है, अगर 2 पोल है तो 3000 आरपीएम पर हमारा जो है आरएमएफ घूमेगा। और इनमें दोस्तों कुछ स्लिप वगैरह मिला के कुछ जो है इसमें लॉस हो जाता है। ठीक है, 1000 आरपीएम का दोस्तों 860 आरपीएम भी हमें एक्चुअल में मिल सकते हैं और 880 आरपीएम या 870 आरपीएम भी हमें एक्चुअल में मिल जाते हैं। कुछ दोस्तों इसके अंदर स्लिप भी हो जाता है। तो दोस्तों इसमें आरएमएफ की बात कीजिए तो आरएमएफ दोस्तों सिंक्रोनस स्पीड पर घूमता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, किसी स्क्विरल केज मोटर की गति को किसके द्वारा नियंत्रण किया जाता है? तो दोस्तों स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर की बात की गई है, उसकी स्पीड को जो है किसके द्वारा कंट्रोल किया जाता है? राइट ऑप्शन जो रहेगा दोस्तों वो बी रहेगा। स्टेटर में पोलों की संख्या को विपरीत करते हुए जो है इसकी स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर जो है उसकी गति को परिवर्तित किया जा सकता है। तो 43 का दोस्तों राइट ऑप्शन हमारा हो जाएगा बी। बढ़ लेते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर में रोटर करंट फ्रीक्वेंसी पर निर्भर करती है। रोटर जो करंट की फ्रीक्वेंसी है, ठीक है, वो किस पर दोस्तों निर्भर करती है? 44 का दोस्तों राइट ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा। स्लिप की मात्रा पर बात की गई दोस्तों, स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर की रोटर करंट फ्रीक्वेंसी जो है वो स्लिप की मात्रा पर निर्भर करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, एक विभव वलय प्रेरण मोटर में कितने विभक्त वलय होते हैं? विभक्त वलय की दोस्तों बात की गई, राइट ऑप्शन हमारा बी रहेगा, 3 विभक्त वलय होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक एसी सर्वो मोटर मूल रूप से क्या है? दोस्तों एसी सर्वो मोटर एग्जाम में जो टेक्निकल एग्जाम हुए हैं उनमें लगभग ये क्वेश्चन पूछा गया है। राइट ऑप्शन दोस्तों इसमें डी रहेगा, 2 फेज प्रेरण मोटर जो है एसी सर्वो मोटर को मूल रूप से कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, चुंबकीय स्टार्टर ध्रुवों की संख्या किससे संदर्भ की जाती है? चुंबकीय स्टार्टर ध्रुवों की संख्या की दोस्तों बात की गई है। राइट ऑप्शन हमारा बी रहेगा, नियंत्रण संपर्कों की संख्या के ऊपर जो है संदर्भ भी ये करती है। बढ़ लेते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से किस अनुप्रयोग के लिए डीसी आवश्यक है? तो दोस्तों डीसी आवश्यक हमारे प्रदीपन, राइट ऑप्शन हमारा सी रहेगा इसमें सिंपल सा, विद्युत कर्षण मोटर के लिए दोस्तों जो है डीसी अनुप्रयोग जो है वो आवश्यक है। तो प्रदीपन के लिए दोस्तों एसी यूज कर सकते हैं, मशीन शॉप मोटर के लिए, विद्युत घरेलू उपकरणों के अंदर एसी यूज कर सकते हैं, लेकिन विद्युत कर्षण मोटर जो है दोस्तों उसके अंदर हम डीसी यूज करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मीट्रिक सिस्टम में सुपर इनेमल्ड टायर का जो आकार है वो किसमें दिया जाता है? दोस्तों बात की गई मीट्रिक सिस्टम में सुपर इनेमल्ड टायर, तांबे का जो तार है उसका आकार किसमें दिया जाता है? राइट ऑप्शन दोस्तों 49 का हमारा ए रहेगा, व्यास एमएम में दिया जाता है, व्यास मिलीमीटर के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, एक ध्रुवों की संख्या 4 है और स्लॉट की संख्या 24 है तो ध्रुव पिच होगी। तो दोस्तों इसको निकालना भी हमें जो है आना चाहिए। ठीक है, तो 24/6 कर लेंगे, 4 कर लेंगे हम सीधा, तो इसको दोस्तों काट लेंगे तो हमारा 6 आ जाएगा। तो 6 स्लॉट हमारे इसके हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एक संगृहीतर प्रकार की पंखे की मोटर में कुंडलन की संख्या 16 है तो प्रत्येक समूह में कुंडलन की संख्या क्या होगी? दोस्तों एक संगृहीतर प्रकार के यानी दोस्तों कैपेसिटर प्रकार के पंखे की मोटर के अंदर जो कुंडलन की संख्या 16 है तो प्रत्येक समूह में कुंडलन की संख्या कितनी होगी, ये इसमें पूछा गया। तो दोस्तों इसका राइट ऑप्शन जो रहेगा वो रहेगा ऑप्शन हमारा सी, 8 कॉइल दोस्तों इसमें हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, एक ही कम्यूटेटर सेगमेंट से जुड़े 2 कुंडलन सिरों के बीच की दूरी क्या होती है? तो दोस्तों इस दूरी को क्या कहा जाता है, ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, या दूरी क्या है ये भी कुछ क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो राइट ऑप्शन दोस्तों बी हो जाएगा, फ्रंट पिच। और दोस्तों कम्यूटेटर का काम होता है एसी सप्लाई को डीसी सप्लाई में कन्वर्ट करना और अंदर से दोस्तों सप्लाई लेना और बाहर जो है वितरित करना। तो ये क्वेश्चन दोस्तों एग्जाम में पूछा भी जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि वक्र में कुंडलन का समूह है और एक ही केंद्र होता है तो इस वक्र को दोस्तों क्या कहते हैं? तो 54 का राइट ऑप्शन दोस्तों बी हो जाएगा, उसको केंद्रित वक्र कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, 3 फेज वाइंडिंग में फेज के बीच वक्र फेज जो हमारा विस्थापन होता है दोस्तों, फेज जो है विस्थापन होता है उसकी बात की गई है। 3 फेज वाइंडिंग की बात की गई तो राइट ऑप्शन दोस्तों 55 का हमारा हो जाएगा ऑप्शन बी, 120 डिग्री। दोस्तों ये पूरा हमारा एक टाइप से सर्कल है और इसमें दोस्तों 120 डिग्री हमारे जो सारे कॉइल है वो 120 डिग्री पर लगे होते हैं, 120, 120 और 120, और इन सभी को दोस्तों जोड़ेंगे तो हमारा हो जाएगा 360। ठीक है, और 360 डिग्री दोस्तों एक सर्कल के अंदर होती है। 3 फेज की दोस्तों इसमें बात की गई। एक स्टेटर की विद्युत डिग्री क्या होती है? स्टेटर की दोस्तों विद्युत डिग्री भी पूछी जा सकती है। राइट ऑप्शन ए रहेगा, 180x ध्रुवों की संख्या। ठीक है, तो ये स्टेटर की दोस्तों विद्युत इलेक्ट्रिकल डिग्री जो है होती है। बात की गई दोस्तों हमारे एक जो है एक स्टेटर की विद्युत डिग्री की। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, हाफ वेव संशोधक को किसकी आवश्यकता होती है? हाफ वेव संशोधक की दोस्तों बात की, यानी दोस्तों हाफ वेव रेक्टिफायर की यहाँ पे बात की गई है। ठीक है, किसकी जो है आवश्यकता होती है? राइट ऑप्शन डी रहेगा, एक डायोड की। एक डायोड दोस्तों हम लगा के हाफ वेव रेक्टिफायर जो है वो बना सकते हैं, जैसे ऐसे बना होता है हमारा। ठीक है, सिंपल सा ही क्वेश्चन है हमारा ये,
ऐसे इसका डायग्राम बना होता है। इसको दोस्तों हाफ वेव रेक्टिफायर हम कहते हैं। फुल वेव के अंदर दोस्तों 2 लगा लेते हैं हम रेक्टिफायर और बीच में से टेम्पिंग लेके जो है माइनस पॉइंट ले लेते हैं और इन दोनों को एक करके हम प्लस पॉइंट ले लेते हैं। इसको दोस्तों फुल वेव लेते हैं और ब्रिज में दोस्तों 4 रेक्टिफायर लगाकर हम ब्रिज सप्लाई ले लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण एसी पावर को डीसी पावर में परिवर्तित करता है? तो ये भी अच्छा क्वेश्चन है। 58 का राइट ऑप्शन सी रहेगा। संशोधक को दोस्तों कहते हैं रेक्टिफायर। रेक्टिफायर जो है दोस्तों वो एसी पावर को डीसी पावर के अंदर परिवर्तित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, डीसी जनरेटर के कम्यूटेटर की सफाई के लिए निम्नलिखित में से कौन सा द्रव यानी कौन सा जो पदार्थ दोस्तों इसमें यूज किया जाता है डीसी जनरेटर के जो सेगमेंट होते हैं दोस्तों, ठीक है, उनको साफ करने के लिए? तो 59 का दोस्तों राइट ऑप्शन बी रहेगा। कार्बन टेट्राक्लोराइड जो है उसके लिए यूज किया जाता है। राइट ऑप्शन दोस्तों बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, वोल्टेज स्टेबलाइजर का मूल कार्य क्या प्रदान करना होता है? मूल कार्य की दोस्तों बात की गई है। राइट ऑप्शन 60 का जो रहेगा वो डी रहेगा। लोड स्थिर वोल्टेज की आपूर्ति, यानी दोस्तों स्थिर लोड वोल्टेज की आपूर्ति करना इसका मूल जो है कार्य होता है। वोल्टेज स्टेबलाइजर की दोस्तों बात की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक साइन तरंग एसी वोल्टेज का अधिकतम मान 10 वोल्ट है, तो उसकी आरएमएस मान दोस्तों बताना है। ठीक है, आरएमएस मान से रिलेटेड दोस्तों क्वेश्चन बहुत अच्छे बनते हैं रूट मीन स्क्वायर वैल्यू से। तो राइट ऑप्शन दोस्तों 68 का जो रहेगा वो रहेगा ऑप्शन हमारा बी। 0.70 वोल्ट हमारा इसका हो जाएगा। 10 वोल्ट से दोस्तों इसकी बात की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वार्ड लियोनार्ड दोस्तों ये विधि है, नियंत्रित रूप से एक नियंत्रण विधि है। ये दोस्तों क्या कंट्रोल करता है? वार्ड लियोनार्ड मूल रूप से एक नियंत्रण विधि है। ठीक है, तो राइट ऑप्शन दोस्तों 62 का जो रहेगा वो सी रहेगा हमारा। आर्मेचर वोल्टेज कंट्रोल की विधि है ये। ठीक है, आर्मेचर कंट्रोल के अंदर जो है यूज करते हैं, सॉरी आर्मेचर वोल्टेज जो है ये कंट्रोल करता है और स्पीड कंट्रोल दोस्तों इससे हमारी की जाती है और दोस्तों ज्यादातर ये अल्टरनेटर के अंदर यूज की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, इनमें से कौन से जनरेटर का इस्तेमाल आर्क वेल्डिंग दोस्तों हमारे अगर आपको टॉपिक ज्यादा डिटेल से पढ़ने हैं दोस्तों तो वो सीरीज हमारी जो डीसी मोटर है और दोस्तों एसी मोटर है, ठीक है, और डीसी जनरेटर है, इनको अच्छे से कवर करें। और दोस्तों हमारा एक टॉपिक है ट्रांसफार्मर से और एक है मैग्नेटिक से। तो इतने टॉपिक दोस्तों आप अच्छे से कवर करें, ज्यादातर क्वेश्चन दोस्तों आपको यहीं से देखने को मिलेगी। 63 की राइट ऑप्शन डी रहेगा हमारा। डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर जो है वो आर्क वेल्डिंग के लिए यूज करते हैं, शंट के लिए दोस्तों बैटरी चार्जिंग के लिए, और सीरीज दोस्तों मोटर या जनरेटर जो यूज करते हैं जहां पर हाई लोड जैसे क्रेनों में, लिफ्टों में जो है यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक शंट जनरेटर 1000 आरपीएम की रफ्तार से चल रहा है, अगर फ्लक्स को आधा कर दिया जाए तो इसकी रफ्तार क्या हो जाएगी? दोस्तों फ्लक्स को क्या कर दिया? आधा कर दिया। और फ्लक्स का और दोस्तों इनका एक टाइप से 36 का आंकड़ा रहता है। 64 का राइट ऑप्शन ए हो जाएगा हमारा। ठीक है, 2000 आरपीएम। फ्लक्स आधा करने पर दोस्तों स्पीड जो है वो दुगनी हो जाएगी और फ्लक्स और आधा कर दिया जाए तो वो दुगनी हो जाएगी दोस्तों, यानी 4 गुनी हो जाएगी। ठीक है, तो फ्लक्स जैसे जैसे दोस्तों कम होता है तो मोटर की स्पीड जो है वो क्या होती है? बढ़ती जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक डीसी मोटर की रफ्तार का सीधा अनुपाती होती है, किसकी रफ्तार का दोस्तों? राइट ऑप्शन 65 का हमारा रहेगा ए। बेक ईएमएफ का सीधा अनुपाती होती है डीसी मोटर की रफ्तार की बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, इनमें से किसमें डाइवर्टर का इस्तेमाल किया जाता है? डाइवर्टर की दोस्तों बात की गई। 66 का राइट ऑप्शन ए रहेगा। सीरीज मोटर के अंदर जो है डाइवर्टर का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इंडक्शन मोटरों में स्क्रूइंग का फायदा इनमें से कौन सा है? स्क्रूइंग के दोस्तों फायदे की बात की गई। 67 का राइट ऑप्शन ई रहेगा। इन सब में शोर कम करना, मोटर का संचालन आसान बनाना, रोटर और स्टेटर वाइंडिंग के बीच प्रभावित जो हमारा परिवर्तन है अनुपात को दोस्तों क्या करना? बढ़ाना, और चुंबकीय लॉकिंग प्रवृत्ति को रोकना। तो इंडक्शन मोटरों के अंदर स्क्रूइंग का ये फायदा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, एक 3 फेज वाले स्टार कनेक्टेड सिस्टम में लाइन वोल्टेज फेज वोल्टेज, तो दोस्तों स्टार कनेक्टेड की बात की गई है। लाइन वोल्टेज फेज वोल्टेज के क्या होता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। और दोस्तों लाइन वोल्टेज फेज वोल्टेज के √3 होता है, √3 होता है, और √3 का मान होता है 1.732। ठीक है, एक स्टार कनेक्टेड वोल्टेज के अंदर। और एक डेल्टा कनेक्टेड वोल्टेज की दोस्तों बात करें तो लाइन वोल्टेज इक्वल टू फेज वोल्टेज होती है। ठीक है, वो भी अच्छा क्वेश्चन बनता है। फेज वोल्टेज ये दोस्तों इसमें इक्वल हो जाती है, और जो स्टार दोस्तों उसमें लाइन वोल्टेज √3 फेज वोल्टेज हो जाती है। ठीक है, दोनों के दोनों क्वेश्चन अच्छे बनते हैं और कवर करने जरूरी है। हेयर ड्रायरों में इनमें से कौन से मोटर का इस्तेमाल किया जाता है? हेयर ड्राई की दोस्तों बात की गई है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बनता है। 69 का राइट ऑप्शन रहेगा हमारा ई।
शेडेड पोल इंडक्शन मोटर का जो है हेयर ड्रायर के अंदर यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन उपकरण का इस्तेमाल सर्किट पर रुकावट डाले बिना करंट को मापने के लिए किया जाता है? तो करंट को मापने के लिए किया जाता है, राइट ऑप्शन हमारा ए रहेगा, टोंग टेस्ट। दोस्तों करंट को मापने के लिए टोंग टेस्ट, दोस्तों आपने अगर देखा होगा जो फ्लाइंग वाले आते हैं छापे मारने के लिए, उनके पास टोंग टेस्ट होता है। ऐसी दोस्तों उनकी जो आकृति जो है वो भी देख लेते हैं थोड़ी, हो सकता है आपने IIT में कभी पढ़ा हो तो आपको याद भी आ जाए। ठीक है, ऐसी दोस्तों उसकी आकृति बनी होती है एक हाथ के टाइप की। ठीक है, और इसको दोस्तों खोलते हैं बाहर से। ठीक है, और इसके अंदर दोस्तों तार डाल देते हैं और इसको चेक कर लेते हैं। ये ट्रांसफार्मर की बाती पर काम करता है, म्यूचुअल इंडक्शन के सिद्धांत पर टोंग टेस्ट दोस्तों काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, किलोवाट मीटर प्रकार का उपकरण है। किलोवाट मीटर दोस्तों किस प्रकार का उपकरण है? राइट ऑप्शन दोस्तों 71 का रहेगा हमारा बी, इंटीग्रेटिंग। दोस्तों इंटीग्रेटिंग टाइप का हमारा किलोवाट मीटर, किलो दोस्तों किलो वाट हावर मीटर जो है उपकरण इस टाइप का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, जब 50 हर्ट्ज 3 फेज वाला इंडक्शन मोटर 2 स्लिप पर काम कर रहा है तो रोटर जो करंट की फ्रीक्वेंसी है वो क्या होगी? तो 72 की दोस्तों बात करें तो राइट ऑप्शन ए रहेगा, 1 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी होगी। अगर स्लिप क्या है 2% है तो रोटर करंट फ्रीक्वेंसी जो होगी वो होगी 1 हर्ट्ज। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, वीडियो काफी लंबी होगी इसके लिए दोस्तों माफी चाहूंगा क्योंकि सारे क्वेश्चन कवर करने में टाइम लग जाता है। इनमें से कौन सी धातु का इस्तेमाल एडी करंट डिस्क में किया जाता है? एडी करंट दोस्तों जो फालतू की हमारी गर्मी होती है। ठीक है, तो एडी करंट की दोस्तों हम बात करें तो राइट ऑप्शन हमारा ए रहेगा, एल्यूमिनियम। ठीक है, धातु का इस्तेमाल एडी करंट डिस्क में किया जाता है तो एल्यूमिनियम के डिस्क में दोस्तों ये किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किस प्रकार के लोड में शून्य पावर फैक्टर होता है? कौन से दोस्तों लोड के अंदर शून्य पावर फैक्टर होता है? राइट ऑप्शन दोस्तों हमारा 74 का सी रहेगा, ए और बी दोनों। शुद्ध संग्रहित भार, ठीक है दोस्तों, यानी प्योर दोस्तों हमारा जो कैपेसिटिव लोड है उस पर, और दोस्तों प्योर जो इंडक्टिव लोड है उस पर। ये दोस्तों प्योर है, शुद्ध है, तो इसके अंदर दोस्तों शून्य पावर फैक्टर हमारा हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इनमें से कौन मोटर का फेज विस्थापन 60 डिग्री पर होता है? तो कौन सी मोटर की दोस्तों बात की गई है? 75 का राइट ऑप्शन हमारा ई रहेगा। ठीक है, जो हमारी स्विच फेज मोटर है उसका दोस्तों फेज विस्थापन 60 डिग्री हमारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, स्प्रिंगों के लिए फास्फोर ब्रोंज एलॉय का इस्तेमाल उपकरणों में दर्शाने के लिए किया जाता है, क्योंकि इसमें क्या होता है? इसमें दोस्तों 76 का राइट ऑप्शन हमारा रहेगा ऑप्शन सी, कम विशिष्ट प्रतिरोध। दोस्तों बहुत कम जो है ये एक टाइप से स्पेसिफिक रेजिस्टेंस जो है वो दिया जाता है इसके अंदर। तो स्प्रिंगों के लिए दोस्तों फास्फोर ब्रोंज एलॉय का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो दोस्तों अगर यहाँ पे ऑप्शन होता है 72 चुंबकीय गुण, यहाँ होता है बहुत कम चुंबकीय गुण, तो वो भी दोस्तों हमारा राइट ऑप्शन हो जाता है, लेकिन यहाँ 72 लिखा हुआ है तो इसका राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, कम विशिष्ट प्रतिरोध। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, सापेक्ष विद्युत को ब्रिज के द्वारा मापा जाता है। सापेक्ष विद्युतशीलता को किसके द्वारा मापा जाता है? 77 का दोस्तों राइट ऑप्शन हमारा डी रहेगा, शेयरिंग के द्वारा जो है इसको मापा जाता है सापेक्ष विद्युतशीलता को। बढ़ लेते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मुख्य रूप से मानवीय गलतियों के कारण होने वाली त्रुटियां हैं। मानव गलतियों की त्रुटियां दोस्तों इसमें पूछी गई है, तो इसका दोस्तों राइट ऑप्शन जो रहेगा वो रहेगा ऑप्शन हमारा ए, सकल त्रुटियां। दोस्तों कौन सी? सकल त्रुटियां जो है वो मानवीय गलतियों के कारण होने वाली त्रुटियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेड एसिड बैटरी की स्थिति क्या है अगर हाइड्रोमीटर विशिष्ट गुरुत्व का पठन 1.22 दिखाता है? तो दोस्तों इसको कई बार 1220 भी लिख देते हैं। ठीक है, और 1.22 भी दिखाता है, तो राइट ऑप्शन हमारा 70 जो हमारा 9 है उसका बी हो जाएगा। बैटरी क्या है? 60% चार्ज है, और दोस्तों 1100 से लेके लगभग 1300 तक की अंकित होती है हाइड्रोमीटर से, जिसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी मापते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह विद्युत चुंबकीय डिवाइस जिसका इस्तेमाल किसी आर्मेचर में ग्राउंडेड, शॉर्टेड और ओपन कॉइल का पता लगाने के लिए किया जाता है, तो दोस्तों इसका इस्तेमाल किसमें किया जाता है? ये क्वेश्चन इसमें पूछा गया है। राइट ऑप्शन दोस्तों 80 का रहेगा हमारा ए। ठीक है, एक्सटर्नल ग्राउलर दोस्तों होता है। ठीक है, इसके द्वारा जो है इसका इस्तेमाल जो है किया जाता है अगर आर्मेचर के अंदर दोस्तों शॉर्ट सर्किट है, ओपन सर्किट है या दोस्तों ग्राउंडेड सर्किट है, इसका यूज इसमें किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, ताप युग्म का उपयोग करते हुए वोल्टमीटर का मापन करता है, तो वोल्टमीटर दोस्तों आरएमएस मान का जो है मापन करता है, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू का मापन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वोल्टमीटर के अंशांकन के लिए प्रयोग किया जाता है, तो वोल्टमीटर अंशांकन के लिए दोस्तों राइट ऑप्शन 82 का हमारा रहेगा बी। ठीक है, तो हमारा विभोमापी दोस्तों जो है इसका प्रयोग किया जाता है, वोल्टमीटर के अंशांकन के लिए विभोमापी का यूज जो है हम करते हैं, 82 का बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्यूजिंग कारक को बीज अनुपात के रूप में परिभाषित किया जाता है। फ्यूजिंग कारक की दोस्तों बात की यानी फ्यूजिंग फैक्टर की, तो इसका दोस्तों राइट ऑप्शन जो रहेगा ऑप्शन हमारा डी,
न्यूनतम फ्यूजिक करंट धारा और रेटेड दोस्तों हमारी जो वोल्टता है उस पर दोस्तों ये जो है परिभाषित किया जाता है। और फ्यूज दोस्तों किस सिद्धांत पर काम करता है? हमारा फ्यूज जो होता है वो हीटिंग इफेक्ट पर काम करता है, पिघलने के सिद्धांत पर दोस्तों ये काम करता है। तो 83 का दोस्तों हमारा राइट ऑप्शन डी रहेगा। 84 की दोस्तों हम बात करें तो एक 0 से लेकर 100 वोल्ट मीटर में जो है 100 मापक भाग है जिन्हें 1/2 भाग तक पढ़ा जा सकता है। तो वोल्ट मीटर के वियोजन को ज्ञात करें। तो दोस्तों वोल्ट मीटर के वियोजन की बात करें तो 84 का राइट ऑप्शन ए हो जाएगा, 0.5 वोल्ट हमारा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा स्थल्य हानि। दोस्तों स्थल्य हानि की बात की है निर्भर करेगी। 85 का राइट ऑप्शन दोस्तों ई रहेगा। इन सब में पदार्थ के आयतन, पदार्थ के वर्ग, फ्रीक्वेंसी, आवृत्ति को दोस्तों फ्रीक्वेंसी कहते हैं, अभिवाह फ्लक्स दोस्तों, ठीक है, हमारा जो फ्लक्स यानी दोस्तों फ्लक्स डेंसिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि एक डीसी मशीन में कुंडलियां 72 संख्या का उपयोग किया जाता है तो दीप परिवर्तक खंडों की आवश्यकता कितनी होगी? दीप परिवर्तक खंडों की दोस्तों बात करें तो 86 का राइट ऑप्शन सी रहेगा, हमारा 72 तो सेम रहेगा। अगर ये 72 है तो हमारी दीप परिवर्तक खंडों की आवश्यक संख्या होगी वो भी दोस्तों 72 होगी। 86 का राइट ऑप्शन सी। डीसी मशीन में मुख्य क्षेत्र जो हमारा मुख्य फील्ड है वितरण का आकार है। तो डीसी मशीन के अंदर दोस्तों जो हमारा मेन फील्ड है उसका वितरण का आकार कैसा होता है? राइट ऑप्शन दोस्तों 87 का हमारा बी रहेगा, सम लंबा आकार होता है, ठीक है, एक टाइप से लंबी आकार होता है, सम लंबा आकार। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा निम्नलिखित में मोटरों में से किसमें ऋणात्मक गति विनिमय होती है? ऋणात्मक गति विनिमय की दोस्तों बात करें तो 88 का हमारा सी रहेगा। डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर के अंदर जो है वो ऋणात्मक गति विनियमन होती है। राइट ऑप्शन हमारा 88 का सी हो जाएगा। दोस्तों एक्सप्लेनेशन कम करनी पड़ेगी क्योंकि क्वेश्चन बहुत रह जाते हैं। निम्नलिखित में से क्या मशीनों की पूर्ण हानियां का हमारा जो प्रतिनिधित्व है वो करता है? तो 89 का राइट ऑप्शन दोस्तों हमारा रहेगा सी, घर्षण और वायु घर्षण हानियां। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा पूर्ण भार स्थिति के तहत निम्नलिखित में से कौन से परीक्षण किए जाते हैं? पूर्ण भार की स्थिति में दोस्तों राइट ऑप्शन रहेगा हमारा ए और सी दोनों हॉपकिंसन परीक्षण यानी हॉपकिंसन दोस्तों टेस्ट हम कर सकते हैं सी, और सी दोस्तों स्पनर टेस्ट जो है वो पूर्ण भार होने की स्थिति में किए जा सकते हैं, यानी दोस्तों फुल लोड की कंडीशन में भी ये टेस्ट किए जा सकते हैं। डीसी मशीन में स्लॉट वेजेस से निर्मित होते हैं। तो 91 का दोस्तों राइट ऑप्शन हमारा सी रहेगा, तंतु, ठीक है, तंतु दोस्तों जो डीसी मशीन में स्लॉट वेसिस जो है वो तंतु से निर्मित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक डीसी मोटर के चालक घूर्णन की दिशा द्वारा निर्धारित की जाती है। तो किसके द्वारा दोस्तों निर्धारित की जाती है? 92 का दोस्तों राइट ऑप्शन बी रहेगा, फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के द्वारा दोस्तों एक डीसी मोटर के चालक की घूर्णन की दिशा जो है वो निर्धारित की जाती है। और 90 हमारा 1 का था दोस्तों सी। पढ़ लेते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। डीसी कंपाउंड मोटर के क्षेत्र को नियामक के लिए प्रदान किया जाता है। तो नियमक की दोस्तों बात की गई है। 93 का राइट ऑप्शन ये रहेगा, हमारा जो क्षेत्र अभिवाह यानी फ्लक्स है दोस्तों के नियंत्रण के लिए प्रदान की जाती है। डीसी कंपाउंड मोटर के क्षेत्र नियमक की बात की गई है। यदि केबल की लंबाई दो गुना हो जाती है तो इसकी धारिता यानी इसकी कैपेसिटी दोस्तों कितनी हो जाती है? ठीक है, 94 का राइट ऑप्शन हमारा सी रहेगा, दुगुनी, ठीक है। अगर केबल की लंबाई दोगुनी हो जाती है तो इसकी कैपेसिटी भी दोस्तों हमारी दोगुनी हो जाती है। फोटोकॉपी मशीन पर कार्य करती है दोस्तों, फोटोकॉपी किस सिद्धांत पर कार्य करती है? 95 का राइट ऑप्शन ए रहेगा, स्थिर विद्युत प्रभाव पर जो है फोटोकॉपी मशीन कार्य करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जब समान प्रतिरोधक एक श्रेणी में संयोजित होते हैं तो प्रभावी प्रतिरोध क्या होता है दोस्तों? प्रभावी प्रतिरोध की दोस्तों यानी टोटल रेजिस्टेंस की बात की गई है, राइट ऑप्शन इसका डी रहेगा, NR। उसको दोस्तों हम जो है टाइप से प्लस कर लेते हैं। एक समान प्रतिरोधक एक श्रेणी में संयोजित होते हैं तो उनका प्रभावी प्रतिरोध दोस्तों सीरीज में लगे होते हैं तो R1 + R2 + R3 ऐसे करके जोड़ लेते हैं। अगर दोस्तों पैरेलल में जुड़े होते हैं तो 1/R + 1/R2 प्लस ऐसे हम करके जोड़ लेते हैं तो टोटल रेजिस्टेंस हमारा आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण डीसी पारित होने की अनुमति नहीं देता? 97 के राइट ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन बी हमारा राइट रहेगा, संधारित्र। कौन सा उपकरण डीसी को पारित होने की अनुमति नहीं देता? दोस्तों कैपेसिटर जो है वो डीसी मशीन को पारित होने की अनुमति नहीं देता। 97 के बाद दोस्तों 98 क्वेश्चन है, एसी जनरेटर का एक भाग जो कुंडली से बाहर सर्किट के तक विद्युत धारा को पारित करता है वह है। तो एसी जनरेटर की दोस्तों बात की गई है। 98 का राइट ऑप्शन हमारा डी रहेगा, ब्रुशों के द्वारा दोस्तों जो है हमारा
जो जनरेटर है वो एक भाग जो कुंडली के बाह्य प्रेरक तक विद्युत धारा को पारित करता है। ये दोस्तों डीसी जनरेटर यहाँ पे हम लिखेंगे, एसी नहीं, डीसी जनरेटर, ठीक है। इस टाइप से इसको हम लिखेंगे। ब्रश दोस्तों हमारे उसके अंदर लगे होते हैं जो कार्बन के बने होते हैं। 99 क्वेश्चन, भवन धारा का निम्नलिखित में से कौन सा उपयोग है? भवन धारा की दोस्तों, भवन धारा की बात करें तो 99 का ई रहेगा हमारा इन सब में, ठीक है। विद्युत चुंबकीय ब्रेक में, गति मापक में, मर्क संबंध धारा मापी में और इंडक्शन मोटर के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन यानी आज का लास्ट क्वेश्चन है हमारा, एक एसी रिले चुंबक में चेटर यानी शोर को के उपयोग द्वारा समाप्त किया जाता है। दोस्तों जो एक शोर हो रहा है उसको किसके द्वारा समाप्त किया जा सकता है? राइट ऑप्शन दोस्तों सी रहेगा, छायांकन ताप के द्वारा जो है एक एसी रिले चुंबक में जो शोर होता है उसको उपयोग करके समाप्त किया जाता है। तो ये थे दोस्तों आज के हमारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन।